बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम अलैहि। दर्स नामी के लिए हम हाजिर हैं। अल्लाह हमारा आना इल्म दिन हासिल करना कबूल व मंजूर फरमाए, हमें शरे सदर अता फरमाए, इल्म नाफे अता फरमाए। कुदूरी शरीफ की कुछ इब्तिदाई बातें हैं जो हमने पढ़नी है। देखें, कुदूरी शरीफ में हमने जो बाब पढ़ना है वो है किताबुल बुयू। किताबुल बुयू आज हमने पढ़ना है। बै की बात करें तो बै का जो लोगवी माना है वो तो आप लोगों को आता ही होगा। बै का लोगवी माना है जी। मुबादलतुल माल, ओ सॉरी, मुबादलतुश शै बिश, मुबादलतुश शै बिश, ये बै का लोगवी माना है। लोगवी माना कि एक शय को दूसरी शय सही। के साथ बदल देना, एक शय को दूसरी शय के साथ तब्दील करना, बदल देना, ये बै कहलाता है। ये बै का लोगवी माना है। और लोगोई माना से हमें सरोकार नहीं होता, असल तो इस्लाही माना होता। इस्लाही माना क्या है? इस्लाही माना इसका ये है बै का मुबादलतुल माल बिल माल बित्तवादी। मुबादलतुल माल बिल माल बित्तरादी, माल को माल के साथ तब्दील करना रजामंदी के साथ, ये बै का इस्तिलाही माना है, शरई माना है। यानी आपके पास माल है और उसी माल को दूसरे माल के साथ बदलना, लेकिन रजामंदी के साथ, आकिदैन की रजामंदी के साथ। ये रजामंदी के साथ माल को माल के साथ तबादला करना, बदलना, ये बै कहलाता है। ठीक है। अच्छा, यहां पर लफ्ज माल आया है, लफ्ज माल आया है। अगर हम माल की ही तारीफ बयान करें तो माल की तारीफ क्या बनेगी? माल की तारीफ बनेगी कि मा यमीलु इलैहि तबउ, इलैहि तबउ व युमकिनु इज़हारुहु, व युमकिनु इज़हारुहु लिवक्तिल हाजत। सही। ठीक है। ये माल की तारीफ है कि माल कहते हैं कि जिसकी तरफ तबीयत माइल हो, व युमकिनु इज़हारुहु, और उसको जखीरा करना मुमकिन हो वक्त हाजत में। वक्त हाजत में जिसका जखीरा करना मुमकिन हो और तबीयत माइल हो उसकी तरफ, उसे माल कहा जाता है। अच्छा, ये जो माल है, देखिए, हम पढ़ रहे बै, और हर माल की बै हो जाए, हर चीज की बै हो जाए, ये जरूरी नहीं होता। देखिए, माल, चीज माल कब बनेगी, कब नहीं बनेगी, कब उसकी बै होगी, कब नहीं होगी, ये थोड़ी सी तफसील है। देखो, माल, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो असलन माल नहीं होती, जो असलन माल नहीं होती, जो बिल्कुल भी माल ही नहीं होती, जो असलन माल ही नहीं, वो कौन सी चीजें हैं? वो चीजें हैं, यानी वो चीजें कि जो बेफायदा हो, बेफायदा चीजें, बेफायदा चीजें, बेफायदा जो चीजें होंगी, बेफायदा जो भी चीज होगी वो माल नहीं कहलाए। आज के दौर में तो कोई चीज ऐसी है ही नहीं, आज के दौर में तो कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो बेफायदा हो।
आप जिसको बेफायदा बोलकर फेंक देंगे, कोई और बंदा उसकी फैक्ट्री लगा के बैठा होगा। अब इसकी आसान सी मिसाल अगर हम समझें कि हम देखें, कचरा फेंक देते, बेफायदा समझ के फेंक देना, इसका कोई फायदा नहीं है, फेंक देते कचरा। लेकिन कचरों की जी फैक्ट्री है, कचरों की फैक्ट्रियां हैं, कचरा इस्तेमाल होता जी। है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो अलबत्ता बेफायदा जो भी चीज होगी, ठीक है, वो माल नहीं बने, वो माल नहीं बनेगी और उसकी बै भी नहीं हो सकेगी। ठीक है। इसी तरह दूसरी चीज, वो चीज की जो बहुत ही ज्यादा थोड़ी हो, बहुत ही ज्यादा थोड़ी हो, कलील हो, बहुत ही ज्यादा कलील हो, वो जैसे मिसाल के तौर पर एक दो गंदुम के दाने, गंदुम के एक दो दाने, जी गंदुम के एक दो दाने आपके पास आए तो आप इग्नोर कर देंगे, यार छोड़ो। लेकिन अगर आपके सामने दो तीन बोरियां आ जाए, एक ही बोरी आ जाए, आपके जी। सामने एक ही बोरी आ जाए गंदुम की, वो माल हो जाएगी, अब वो उसका फायदा आ जाएगा ना, वो माल हो जाएगी। ठीक है। अगर ज्यादा मिकदार में आएगी तो माल हो जाएगी, लेकिन एक दो दाने वो सारे इग्नोर करेंगे, इसको कोई माल नहीं समझे। इसी तरह मैं आपको मिसाल में तो एक दो मुट्ठी मिट्टी की, कोई एक मुट्ठी मिट्टी की आपको देगा, आप बोलोगे यार क्यों कपड़े खराब कर दो, क्यों हाल खराब कर दो। लेकिन अब अगर कोई आपको एक जी ट्रॉली दे, मिट्टी वाली, मिट्टी की एक पूरी ट्रॉली दे, तो आप कबूल करेंगे, आप मरहबा कहेंगे, तो आप वो जो वाफर मिकदार में आ गया वो माल हो जाएगा। यानी एक दो मुट्ठी वो बहुत ज्यादा कम है तो अब वो माल ही नहीं है। ठीक है। बहुत ज्यादा कम है, उसकी बह नहीं होती, आप ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। उसकी बह नहीं हो सकती। तीसरी चीज, वाफर मिकदार में अगर चीज आपके सामने आ जाए, अगर चीज वाफर मिकदार में कोई चीज पाई जाए तो वो भी, उसकी भी बह नहीं हो सकेगी। मिसाल के तौर पर हवा है, जैसे हवा, हवा सबको मुयस्सर है, सबको ही मुयस्सर है हवा। ठीक है। यानी वो चीज कि जिस तक सबकी रसाई हासिल है, यानी सबको वो मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है, फ्री में मिल रही है। अब जब सबको फ्री में मिल रही है तो उसको बेचने और खरीदने का कोई बनता ही नहीं है, वो खुद ही फ्री में तो मिल रही है ना हमें। ठीक है। तो इतनी जी। वाफर मिकदार में वो चीज है कि अब उसको खरीदने बेचने की जरूरत ही नहीं है, वो फ्री में मिल रही है। जैसे अभी अभी आजकल के दौर में ये हवा आई है, क्योंकि पानी भी थोड़ा सा पीछे जाए तो पानी भी पहले ऐसे ही था कि वो फ्री में मिलता था, हर किसी को फ्री में मिलता था। ये बिकना तो अभी शुरू हुआ है, अभी आज हमारे दौर पे पानी बिकता है, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाए तो पानी भी इसी कैटेगरी का था, वाफर मिकदार में, फ्री में। ठीक है। तो ये तीन चीज ऐसी हैं कि जो बिल्कुल भी माल नहीं है, ये बिल्कुल भी माल नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह कुछ चीजें ऐसे हैं जो असलन माल है, शरअन माल नहीं। जो असलन तो माल है, जो असलन तो माल है, शरअन माल नहीं, शरअन माल नहीं है। नहीं। जैसा कि असलन तो माल है, शरअन माल नहीं है, जैसा कि शराब, जैसा कि शराब, खिंजीर, शराब खिंजीर, देखिए बिकता है, शराब भी बिकती है, खंजीर भी बिकता है, खंजीर का गोश्त भी बिकता है। लेकिन शरीयत ने इसको माल तस्लीम नहीं किया। माल तो है ये, बिकता तो है, इसकी बेवशिरा होती है दुनिया में। ठीक है। पाकिस्तान में भी शराब बिकती है, खंजीर शायद नहीं बिकता, खंजीर दिगर ममालिक में बिकता है। ठीक है। लेकिन माल तो है, लेकिन शरीयत इसको माल तस्लीम नहीं करती, शरीयत मना करती, शरीयत माल इसको जी। तस्लीम नहीं करती है। ठीक है। इसी को माले गैर मुतकव्विम भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? माले मौलिक गैर मुतकल गैर गैर मुतकल। मुतकव्विम। ठीक है। ये इस्तिलाह याद रखिएगा, ये आगे या काम पड़ेगा इसका। माले गैर मुतकव्विम,
ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है कि जो असलन माल हो, लेकिन शरअन, असलन माल हो, शरअन माले मुबाह हो, माल हो लेकिन मुबाह माल हो। असलन माल हो, शरअन भी माल हो, लेकिन वो माल माले मुबाह हो, वो माल माले मुबाह हो। ठीक है, इसका मतलब ये मुबाह। है कि मुबाह का मतलब ये है कि वो किसी की मिल्कियत में ना हो, ऐसी चीज जो किसी की मिल्कियत में नहीं है, लेकिन जिसके पास वो आ जाए, जो उस पर कब्जा कर लेगा, जिसको वो हासिल कर लेगा, वो उसका मालिक हो जाएगा। जैसे घास है, घास जो खेतों वगैरह में उगती है, या घास जो आम उगती है, वो किसी की मिल्कियत में नहीं होती, लेकिन जब उसको कोई काट लेगा, अपने पास ले आएगा, अब वो उसकी मिल्कियत हो जाएगी। इसी तरह नहर का पानी वो किसी की मिल्कियत नहीं है, नहर का पानी जब कोई अपने पास लेकर आ जाएगा, तो अब वो उसकी इसका मालिक हो जाएगा। ठीक है, तो वो माल असलन भी माल है, शरअन भी माल है, लेकिन वो माले मुबाह है, यानी किसी की मिल्कियत में नहीं है। जब कोई बंदा उसको हासिल कर लेगा, फिर उसका मालिक बनेगा, अलबत्ता वो पहले से मिल्कियत में किसी के नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, चौथी जो सूरत है वो ये है कि माले मुतकव्विम, यानी यूं ही कह लें कि जो असलन माल हो, शरअन भी माल हो, ठीक है, वो माले ममलूक हो, यानी माले मुतकव्विम जिसे कहा जाता है, माले मुतकव्विम कहा जाता है इसे। माले मुतकव्विम ममलूक, माले मुतकव्विम ममलूक, यानी वो असलन भी माल है, शरअन भी माल है, और वो माल जो है वो माले ममलूक है, किसी ना किसी की मिल्कियत में है, वो माल किसी ना किसी के मिल्कियत में है। मिल्कियत में। ये जो माल है, शरीयत इस माल की इजाजत देती है कि आप बैय शिरा करो। शरीयत माले मुतकव्विम की इजाजत देती है, ममलूक की, कि इसकी बैय और शिरा करो। ठीक ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए, ये जो शराब और खिंजीर है ना, शराब और खिंजीर, मिसाल ये जो असलन माल है, शरन माल है, दो चीजें आती हैं, एक है मबी और एक है समन। एक मबी और एक समन, एक मबी और एक है समन। अच्छा, मबी और समन क्या चीज होती है, ये देखो, ये समझो। मैं जो चीज खरीद रहा हूं, मैं जो चीज खरीद रहा हूं, ठीक है, जो चीज खरीदी गई वो मबी होती है, और उस खरीदी गई चीज के बदले में जो चीज दी जाएगी वो समन कहलाएगा। जो चीज खरीदी जाएगी वो समन, और वो मबी, और उसके बदले में जो चीज दी जाएगी वो समन। मिसाल के तौर पर, ये डस्टर है, ये चीज है, मैं दुकान के पास जाता हूं, दुकान से ये चीज लेता हूं, तो ये मबी है, और इसके बदले में जो मैं पैसे दूंगा वो समन कहलाएंगे। ठीक है। अगर आगे मैं जाता हूं, मैं दुकान वाले के पास जाता हूं, मैं कहता हूं ये मोबाइल मेरे से ले लो, मोबाइल मेरे से ले लो, और मुझे इसके बदले कुछ चीजें दे दो, कुछ पैसे दे दो। मोबाइल मैंने बेचा, और इसके बदले में मैंने कुछ चीजें ले ली, कुछ हैंड फ्रीया वगैरह कुछ भी चीजें ले ली। ठीक है। ये जो मोबाइल मैं बेच रहा हूं, मोबाइल में जो मैं दे रहा हूं, मोबाइल के बदले में कोई चीज ले रहा हूं, तो वो जो चीजें हैं वो मबी हैं, और मोबाइल मेरा समन आएगा। ठीक है, मोबाइल मेरा समन आएगा। सही। समन सिर्फ पैसा ये नहीं होता, यानी जो चीज खरीदी गई उसके बदले में जो भी चीज दी जाएगी वो समन कहलाएगी, वो समन कहलाएगी। अब देखिए, अगर तो ये जो शराब है, ये वाली जो सूरत असलन माल है, शरण माल नहीं, ठीक है, ये जो माले गैर मुतकव्विम है, जैसे शराब, शराब, शराब अगर मबी बने, शराब अगर मबी बन रही हो, यानी आप जाकर शराब खरीदते हो पैसों के बदलों में, आप पैसे देकर शराब खरीदते हो, आप पैसे देकर शराब खरीदते हो, ऐसी बै, ये जो बै होगी ये बै बातिल कहलाती है, ये बै बातिल कहलाती है। अगर अगर जो मबी है वो शराब होगी, तो वो बै बातिल कहलाएगी, वो बै बातिल सही। कहलाएगी।
शराब मबी बनेगी तो बे बातिल। अगर यही शराब समन में आ जाए, यही शराब समन बन रही हो, यानी सही। आप बकरी खरीद रहे हैं, आप बकरी खरीद रहे हैं, बोलते हैं कि भाई बकरी, शराब के बदले बकरी दे दो मुझे, शराब के बदले बकरी दे दो, यानी शराब देकर बकरी ले रहे हैं, यानी बकरी मबी बनी, शराब जो है वो समन बनी, शराब समन। तो जब शराब समन बन रही हो तो उस वक्त वो जो बै होगी वो बै फासिल कहलाए, बै फासिल कहलाए। सही। ठीक है। बै बातिल का सही। मतलब यह है कि वो बै हुई नहीं, यानी शरीयत ने बै बातिल का एक्सेप्ट ही नहीं किया। बै बातिल का मतलब क्या है कि शरीयत इसको बै मानती ही नहीं है, यानी बै हुई नहीं है, अदम है बै, बै हुई नहीं है। फासिल जो बै होगी वो बै तो हो जाएगी, बै तो हो जाएगी, मिल्कियत भी आ जाएगी, लेकिन शरीयत मना करेगी, शरीयत रोकेगी कि भाई ये बै फासिद है, खत्म करो इसे, शरीयत खत्म करने का हुक्म देगी। बातिल तो सिरे से सही। होती नहीं, कल अदम। ठीक है। फासिद ये तो हो जाती है, अलबत्ता शरीयत फासिद करने का यानी तोड़ने का हुक्म देती है। ठीक है। अच्छा, ये जो असलन माल, ये वाली जो सूरत है ना, ये भी बातिल की होती है, ये सूरत भी, यानी अगर कोई चीज माल नहीं है, ऐसी चीज को बेचा जाए, वो बै भी बातिल होती है, वो बै भी बातिल होती है। ठीक है। समझ आई बात। सही। ठीक है। इसी तरह जी ये वाली माशा। जो बै है, ये वाली जो बै है, ये भी बै बातिल, जब तक किसी के मिल्कियत में ना आए, जब तक किसी के, यानी अभी किसी मिल्कियत में के ना हो। मिल्कियत में नहीं है, आप जाकर बोलो कि वो जो है दरिया नहर का जो पानी है मैंने आपको बेचा, अब नहर के पानी की बै शिरा करके आ गया, तो ये बै बातिल कहलाएगी, ये आपकी मिल्कियत में ही नहीं है। ठीक है। आप सही। उस चीज के मालिक ही नहीं है। अच्छा, जो बै होगी, जो शरीयत ने जिस बै की इजाजत दी है वो ये है, वो माले मुतकव्विम वाली बै है, इस शरीयत ने इस बै की इजाजत दी है। ठीक है। समझ में आया कुछ ना कुछ। जी माशाल्लाह। कुछ पूछना है इससे। जी हुजूर, ये जो इंसानी बालों की खरीदो फरोख्त होती है, ये भी बे बातिल में आएगी? ये माल ही नहीं यानी है, जो, हाँ जी। ये इसमें आएगा, माले गैर मुतकव्विम, सही। शरीयत मना करती है। सही। ठीक है। अच्छा, ये बात होगी। अभी एक छोटी सी बात है, बल्कि बस रहने देते, कल ही पढ़ेंगे। ठीक है। कल को दूसरी शरीफ बाकायदा तौर पर आगे मसाइल पढ़ेंगे, और अभी दूसरी किताब इंशाल्लाह। ठीक है।